Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हमने पहले एपिसोड में डिस्कस किया था, आपका एनुअल स्टेटमेंट्स की बात हमने की थी इसके बारे में। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपका एनुअल स्टेटमेंट्स कैसे है और क्या है, इसको फर्दर एक वन स्टेप अहेड ऑफ द प्रीवियस डिस्कशन हम इसको करने जा रहे हैं। सो विल डिस्कस हियर आफ्टर दैट। सबसे पहले मैं आपको बताता, स्टेटमेंट्स जो है आपके पास आ रहा है वो एक्चुअली आ कहाँ से रहा, तो फ्रॉम वेयर यू आर गेटिंग दैट स्टेटमेंट्स, तो ये हम अभी डिस्कस करेंगे। तो लेट्स से हमने कहा जो स्टेटमेंट्स आ रहा है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस जो है, ट्रांजैक्शंस जो हैं, ये इंफॉर्मेशंस विल बी द पार्ट ऑफ योर AIS। जो एनुअल स्टेटमेंट्स है उसका एक पार्ट होगा कि जो भी आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करते हैं पूरे साल, यानी अगर हम लेते हैं आप, ये है मार्च, तो 1 अप्रैल टू 31 मार्च, तो जो अप्रैल टू मार्च जो भी आपने ट्रांजैक्शंस किया, जो भी एक्टिविटीज़ आपने किया, खरीदा बेचा, बैंक से ट्रांजैक्शंस हैं, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का लिंक है, यानी आपके आधार कार्ड से या आपके पैन कार्ड के बेसिस पे जो भी ट्रांजैक्शंस हुए वो सारे ट्रांजैक्शंस का एक मिला जुला इफेक्ट है। और ये क्या है, जैसे कि अगर हम देखते हैं कि मान लो आपका बैंक है, सपोज यू हैव टू बैंक ये है आपका बैंक ऑफ इंडिया और दूसरा है स्टेट बैंक। तो आपके जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं बैंक ऑफ इंडिया में या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, उस सारे ट्रांजैक्शंस के जो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस हैं, छोटा मोटा ट्रांजैक्शंस नहीं क्या, क्योंकि आजकल तो यूपीआई के पेमेंट से भी बहुत काम हो रहा है, तो वो छोटे मोटे ट्रांजैक्शंस को नहीं इग्नोर करेगा। जो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस है, यानी जो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन है, अब आप कहेंगे सर हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस है क्या चीज़, तो मैं आपको अच्छी तरह से समझाता हूँ। अगर आपके सेविंग अकाउंट्स में 5 लाख से लेके 10 लाख तक का ट्रांजैक्शंस है या इससे ज़्यादा ट्रांजैक्शन, तो इसको भी ये कैश का ट्रांजैक्शन होना चाहिए। यानी अगर वन शॉट में आप 5 लाख का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो ये क्वेश्चनेबल है, यहाँ से इसको हाई वैल्यू माना जाता है। पूरे एनुअली अगर आप 10 लाख का कैश ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं अपने अकाउंट से, तो ये भी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस माना जाएगा। और अगर आप चेक या अदर क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू कर रहे हैं, तो ये आपका 10 लाख से लेके 50 लाख तक का, यानी एक शॉट में 10 लाख का ट्रांजैक्शंस है, तो और एनुअली अगर 50 लाख को क्रॉस करता है तो ये भी आपका जो है हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस माना जाएगा। तो जितने भी आपके बैंक स्टेटमेंट्स में हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस हैं, उसका रिफ्लेक्शंस ऑटोमेटिकली इस पे है एनुअल स्टेटमेंट्स में। नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा। अब बच्चों ने 12th के रिजल्ट्स ले लिए हैं, 12th में पास हो गए हैं, बहुत अच्छी परसेंटेज आ गई है, बट अब क्या करें। NIFM के बारे में जैसा आप लोग जानते ही हैं कि NIFM जो है वो बेस्ट इंस्टीट्यूट है जो फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कोर्सेज प्रोवाइड करता है, और हम लोग जो स्पेशलाइज्ड हैं वो अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए है। आज मैं जिस कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूँ वो कोर्स है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड बिजनेस टैक्सेशन। जी हाँ, 12th क्लास में कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स अब क्या करें। अकाउंटिंग सेक्शन में अपना करियर बनाने के लिए आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। आज हर एक कंपनी 2 से 3 अकाउंटेंट को रिक्रूट करती है, और अगर हम बात करें बड़ी बड़ी कंपनीज की, तो पूरे अकाउंट्स की एक टीम होती है जिसके अंदर 50 से 100 लोग काम करते हैं। हर सेक्शन के लिए, हर डिवीजन के लिए अलग अलग इंसान की जरूरत होती है, तो वो इंसान आप क्यों नहीं है। आप वो इंसान तभी बन सकते हैं जब आपके पास किसी डिग्री के साथ साथ कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होती है।
जी हाँ, वही प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपको NIFM से मिलेगी। NIFM से कोर्स करने में आपको डिग्री के साथ जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मिलेगी वो सोने पे सुहागे का काम करेगी। इससे ये होगा कि जब भी आप नौकरी के लिए जाते हैं तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि आपको रोक पाएगी। तो दोस्तों, मैं अपने एक कोर्स के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। हम लोग के पास यहाँ एक कोर्स है जिस कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड बिजनेस टैक्सेशन। ये 1 ईयर का कोर्स है जिसके अंदर 9 मंथ्स की आपको ट्रेनिंग दी जाती है प्लस 3 मंथ्स की आपको इंटर्नशिप दिया जाता है जो कि ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है। हमारा जो कोर्स है उसके अंदर टोटल 10 मॉड्यूल्स होते हैं जिसमें अकाउंटिंग, GST, टैली, ERP 9, कंपनीज एक्ट, पेरोल मैनेजमेंट, ESI एंड PF एंड MIS सिस्टम, ये सारी चीजें आपको उसमें सिखाई जाएंगी। तो दोस्तों, फिर इंतजार किस चीज का है? प्लीज नीचे दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट कीजिए। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको आपकी जरूरत के अनुसार कोर्स गाइड करेंगे। फिर जो म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं या जो शेयर लेते हैं उसके जो ट्रांजैक्शंस हैं उसमें भी ये इंटैक्ट होता है और उसके भी डिटेल्स होते हैं इस पर। फिर आते हैं, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदा या बेचा, इसको कहते हैं कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस हैं उसको भी यहाँ मिलता है इंफॉर्मेशंस। ये था एग्जांपल्स विच वी हैव टेकन फ्रॉम द बैंकिंग। नाउ अदर इंफॉर्मेशंस भी ये कलेक्ट करता है, जैसे आपका कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, वहाँ से उसके बाद उसका डिस्क्रिप्शंस, किस संदर्भ में ये ट्रांजैक्शंस हुआ गया। देखिए एक चीज़ और है कि गवर्नमेंट आपको फीडबैक सिस्टम भी दे रहा है इस पर, तो यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल अबाउट इट। तो सबसे पहले है कि यहाँ पे आपका जो भी डिस्क्रिप्शंस है, किस लिए ये ट्रांजैक्शन किया गया, कौन सी प्रॉपर्टी, मान लो मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदा उत्तराखंड में तो और दूसरी प्रॉपर्टी मेरा दिल्ली में है, तो दोनों ही प्रॉपर्टी का इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल जाएगा हमारे को, क्योंकि दोनों जगह हमारा सेम आधार कार्ड और पैन कार्ड यूज़ हो रहा है। फिर ट्रांजैक्शन वैल्यूज़ को देखा हमने, डिपेंडिंग ऑन द हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन से, तो ये सारे इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आपको कलेक्ट हो मिल जाएंगे और जिसके बेसिस पे आप देख सकते हैं। अगर कोई पेमेंट होता है टैक्स का, अब टैक्स का पेमेंट कहाँ कहाँ होता है दोस्तों, एक बार फिर से हम आपको याद दिला दूँ। तो जैसे आपका TDS करता है, यानी ये हम कहते हैं एडवांस टैक्स। जैसे कि अगर मान लीजिए हमने फाइनेंशियल ईयर लिया 24-25 और हमारा असेसमेंट ईयर हो गया 25-26, तो 24-25 के दौरान जो भी हमारा TDS कटा, इसके इन्फॉर्मेशंस यहाँ आ जाएंगे। पहले भी हुआ करता था ये, उसको कहते थे 26 AS के थ्रू आते थे ये, तो जो हमने उसके ट्रांजैक्शंस देखा उसका स्टेटमेंट पहले आता था। अब यहाँ पे क्या होता है, ये 25-26 के दौरान ये इन्फॉर्मेशंस आपके दिखेंगे। तो ये शो द टैक्स पेयर्स, जो भी डिटेल्स देते हैं उसको, उसका जो एडवांस टैक्स है, एडवांस टैक्स चलाने के लिए ITNS चालान 281 से, और अगर आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स दिया तो वो ITNS ये हो गया 280 से। और फिर हम देखें अदर पेमेंट ऑन द वेरियस हेड्स, जैसे आपने कोई ट्रांजैक्शंस किया, हाई वैल्यू का परचेज किया उससे, या किसी को आपने पेमेंट दी, या आपने UPI के थ्रू दिया, UPI के थ्रू पेमेंट दिया जो कि आपका आधार लिंक्ड होता है वहाँ से। फिर आपके जो क्या कहते हैं नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट गया, RTGS के थ्रू जो पेमेंट दिया, ये सारे ट्रांजैक्शंस को रिफ्लेक्ट करेगा यहाँ पे और विल बी एडेड इन योर AIS एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम। NIFM के पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, जिनमें से एक कोर्स के बारे में मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। कोर्स का नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। ये जो कोर्स है उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो इस मार्केट में काम करना चाहते हैं, इस मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो सारी चीज़ें हम लोग अपने इस कोर्स के माध्यम से आपको सिखाते हैं। सबसे पहले इस मार्केट में एंटर करने से पहले हमें बेसिक चीज़ों की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमें पता होना चाहिए इक्विटी मार्केट क्या है, हमें पता होना चाहिए फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट क्या है, कमोडिटी मार्केट क्या है,
करेंसी मार्केट क्या है, इंडियन मार्केट्स क्या होती हैं, बाहर की मार्केट्स क्या होती हैं, उनमें किस तरीके से काम होता है, कैसे काम होता है, कैसे चीजों को खरीदना है, कैसे बेचना है। दोस्तों, इन सभी चीजों के लिए हमारा एक ऑल इन वन कोर्स है जिसका नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर के अंदर हम लोग 70% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, आप खुद चीजों को प्रैक्टिकली समझ सकें। NIFM की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं जिनके पास 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। वो सारा का सारा एक्सपीरियंस आपको इस कोर्स के माध्यम से वो अपना शेयर करेंगे। तो मैंने देखा ये सारे वैल्यूज आपके कहाँ से आ रहे हैं, तो आपके ट्रांजैक्शन से आ रहे हैं। तो बेस्ड ऑन दैट लेट्स से अब ये क्या है, अगर आपने पेमेंट दिया या आपको रिफंड हुआ, ये याद रखिए, जैसे कि आपने पेमेंट दिया तो वो रिफ्लेक्शंस तो अलग है। अगर वो पेमेंट आपको जैसे कहता है कि नहीं मैंने अपने दोस्त को दिया 10 लाख रुपए और मेरे दोस्त ने 2 महीने बाद मुझे वापस कर दिया, तो वो जो रिफंड हुआ उसके भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे होता है। तो जो आपने पेमेंट दिया, डिमांड दिया, उसके रिफंड डिटेल्स, सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल्स होगा। डिमांड रेज बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, अगर मान लो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपको कोई नोटिस दे के कहा कि आप ना इसका पेमेंट करो, तो ये भी होगा। अगर आपने कोई ITR TDS का रिटर्न लिया, रिफंड लिया अपने इनकम टैक्स से, तो वो इंफॉर्मेशन भी आपको यहाँ पे दिखेगा। तो ऑल दिस इंफॉर्मेशन विल बी डिस्प्लेड ऑन दिस एंड इट इज़ ए क्लब्ड इंफॉर्मेशन। और इसका वैल्यू ये कहता है फॉर द असेसमेंट ईयर, फॉर ए स्पेसिफिक असेसमेंट ईयर इसको बनाया जाएगा। और डिमांड डिटेल्स में भी अवेलेबल ऑन द करंट फाइनेंशियल ईयर, जो भी आपके डिमांड डिटेल्स है करंट फाइनेंशियल का वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अदर इन्फॉर्मेशंस है, इट इंक्लूड्स क्या क्या अदर इन्फॉर्मेशंस इसमें होंगे, तो जैसे सैलरी से। अब देखिए दोस्तों, आपको पता है सैलरी जब हम फाइल करते हैं तो उसके साथ एनेक्सर 2 जनरेट होता है जिसमें ना सैलरी के सारे डिटेल्स अवेलेबल होते हैं। एनेक्सर 2 जो 2 है वो क्या कहता है, आपका बेसिक सैलरी कितनी है, यानी यहाँ पे देते हैं 17(1) का डिटेल्स, फिर 17(2) का डिटेल्स, यानी बेसिक सैलरी, अलाउंसेस, परक्यूजिट्स, ये सारे डिटेल्स तो 17A में आ गया। दूसरे 17A में आया। उसके बाद परक्यूजिट्स को लेके आते हैं, परक्यूजिट्स 17B में आएगा। उसके बाद आ गया आपका 17(2) में, 17(3) में भी हमने देखा, 17(1, 2, 3), तो 3 में भी हमारा आता है प्रॉफिट इन द ल्यू ऑफ सैलरी, ये भी डिटेल्स भी आपके आ गए इस पर, तो दैट आल्सो गेट इन्फॉर्मेशन। सो एनेक्सर 2 जो है वो सारा चीज़ क्लियरली बताएगा आपके सैलरी के बाद। अगर आपने इंटरेस्ट पे किया वो भी है, या कोई इंटरेस्ट का रिफंड आया वो भी चीज़ आपके पास है। उसके बाद है फॉरेक्स से डील किया, यानी करेंसी एक्सचेंज कराया, उसकी भी डिटेल्स जो फॉरेक्स के रिलेटेड जो है, फॉरेन करेंसीज के साथ जो परचेज़ किया, मान लो आपने डॉलर में कोई ख़रीदा या पौंड में ख़रीदा, तो ये सारे जो ट्रांजेक्शन्स हैं, ये सारे ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे आएंगे। और आपके GST से रिलेटेड, यानी जो GSTR 3 भी आप फाइल करते हैं, पता है ना, GSTR 1 ओपी लायबिलिटी हो गया, 2 GSTR 2B जो है वो आपका हो गया ITC, दोनों को मिला के जो आपका पेमेंट दे रहे हैं GSTR 3B में, तो ये समरी स्टेटमेंट है, यहीं से ये इन्फॉर्मेशन रिफ्लेक्ट होगा। तो दोस्तों ये सारे चीज़ें रिफ्लेक्ट होंगे आपके। तो इन एडिशन टू दिस और भी कहाँ से आ गया, तो इस सिस्टम्स को मोर ऐसे इंटरेक्टिव बनाने के लिए गवर्नमेंट ने इसमें एक फीडबैक एक्टिविटीज़ को भी डाला है। सो द फैसिलिटी ऑफ गिविंग द फीडबैक, आप चाहें तो फीडबैक दे सकते हैं, या आपके जो टैक्स पेयर है वो भी इस चीज़ को यहाँ पर दे सकते हैं। टैक्स कैन बी सबमिटेड ड्यूरिंग द फीडबैक प्रोसेस। अगर आपको लगता है कि आपका टैक्स जो है कम दिया है, आपने उसको फीडबैक दिया कि नहीं ये थोड़ा कम है, तो इसको आप कैसे, तो जो आप एडिशनल टैक्स है वो भी आप उसे वहीं पे सबमिट कर सकते हैं। रिपोर्ट दे सकते हैं, रिपोर्टेड वैल्यूज़ क्या है,
और वैल्यू को मॉडिफाई करने की फैसिलिटी भी ऐड होगी। दिस इज ऐड ऑन, तो देखेंगे ये ऐड ऑन हो जाएगा आपका। उसके बाद आ जाता है अवेलेबल डिटेल्स, अभी कहाँ पैसे मिलेगा, जैसे कि हमने आपको डिस्कस करके बताया TDS से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से या अदर इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वहाँ से ये सारे इंफॉर्मेशंस आपके पास आ जाएंगे, यानी आपके जो ये फाइनल स्टेटमेंट्स है उसमें ये ऐड हो जाएगा। और इन एडिशन टू दिस हमने देखा एनुअल स्टेटमेंट जो आपका बनेगा दैट विल हेल्प यू, दैट विल कंप्लीट योर प्रोसेस ऑफ ITR, यानी अगर आपको ITR फाइल करना है तो आप अपने एनुअल स्टेटमेंट्स को चेक करके करेक्ट कर दीजिए, नेक्स्ट 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 करके वहीं से ऑनलाइन इमीडिएट अपने ITR को फाइल कर देंगे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, यानी नेक्स्ट असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर जो चल रहा है रनिंग फाइनेंशियल ईयर में भी, और आप इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं। सम ट्रांजैक्शन मे नॉट बी अपीयर्स इन, ऐसा भी कुछ है, कुछ ट्रांजैक्शंस जो है आपके एनुअल इंफॉर्मेशन में नहीं आया तो उसको आप एडिशनली कर सकते हैं। वेरीफाई ऑल द इनकम सोर्सेज एंड देन मेक एन एक्यूरेट कंप्यूटेशंस एंड देन यू कैन फाइल। तो ये था हमारा प्रोसेस ऑफ फाइलिंग ऑल दोज डिटेल्स। तो लेटर ऑन और भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे वन बाय वन। हमें लगता है कि इसके ऊपर आपका ध्यान या टेंशन आना चाहिए, इसके बारे में आपको नॉलेज मिलना चाहिए। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। वेल, गुड डे।